धरती को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जो गाजीपुर की धरती एक से एक हीरा उगले, एक से एक हीरा पैदा कैले बा। लिए आप लोगों से मैं बताना चाहती हूँ अपने बिरहा के माध्यम से कि एक फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है। शुरू से अंत तक सुनेंगे तो बिरहा एकदम फरिया जाएगी। कैसे मास्टर साहब? बोलो फौजी जवान, जब आप लोग सुबह हो जाती है सारे लोग चारपाई पर आराम करते हैं, तो हमारे देश के नौजवान भाई आप लोग रोड पर दौड़ते मिलते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फौज में भर्ती हो जाते हैं। तो ये नहीं पता है घर से आप वर्दी में जाते हैं, वापस या आप वर्दी में आएंगे या तिरंगे में लपेट करके आएंगे। इसलिए हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी, बारे गाजीपुर के धरती, यही धरती का लाल, हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी बढ़िया बिरहा में कव्वाली लिखल मास्टर साहब। खेला जाता कहाँ लोग बजाई? रेलवे स्टेशन पे। कैसे लोग बजाई? इतना बता भाई। नहीं हो बता दा। सम्मान के लिए प्रधान जी सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत राम आशीर्वाद के जारी कहना है। आवा मास्टर, क्या बात है। मेरी शान जाने अकल के लिए लेकिन भाव पर आप लोग गौर करेंगे बाबू। एक पुरस्कार देकर सम्मान के लिए मुलायम यादव जी, बहुत बहुत आपके प्रणाम से भाई के प्रणाम कहना ना मास्टर साहब। अरे बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम
पेपर में पढ़ ली, न्यूज के माध्यम से आप लोग देखल गए, आज भी नेट पर सर्च करके आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान कितने कष्ट से आज ड्यूटी देते हैं, सीमा पर कष्ट झेलते हैं फौजी नौजवान, तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। कहानी पर आप लोग गौर करेंगे बाबू, कहना है क्या बात है? साथी चंद पे जो वीर नर में आता है, साथी चंद पे जो वीर नर में आता है, बाकी सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरैला गाँव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गाँव के किसान रहे, भगवान के सब भक्तवा इंसान रहे। लगा था कि मौसमी यूज करत हुआ, बड़के थान वाली भाई यूज करत हुआ। गौर करेंगे मेरा बाबू, कहानी बहुत दूरे का नहीं खे। अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है, जिला मथुरा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया भगवान सिंह। भगवान सिंह का इकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया बाबू हेमराज। हेमराज का जवानी चढ़ल बा। अच्छा, तो आजकल का कुछ लड़का अपन जवानी नहरी के पुलिया पर बिता देते हो। नौजवान भाई आप लोग बुरा मत मनिया, सच्चाई तई बा। नहरी के पुलिया पर जाइए तो टाइम देखिए कि कब 4 बजे लड़किन के स्कूल का छुट्टी हुई। अब एक आँख के पुकार ले ली है, जोश होश एक फाड़ के मुँह में डाल ली है। देख लेना 4 बजे कर मर्दे भाई छुट्टी ना भई, देखा तो लड़की अपन स्कूल से निकल रही, रोड पे चलत रही, कोई नहरी के पुलिया पर बैठ के जाना तो का कही है, 100 रुपया देख देख मर्दे देख। एक गजब का माल आवत रे। तो पूछी भैया कौने गाँव से हो गया? मोहब्बतपुर से। अच्छा, गुस्सिया के बोली है तब वो मोहब्बत शब्द निकली जाता है। यही तरीके से हमार प्रोग्राम रहल। एक दिन नेपाल के बॉर्डर सोनौली बॉर्डर आप लोग जानत हो, वही के बाद नेपाल लग जाला, तो नेपाल बॉर्डर के पास सोनौली क्षेत्र में हमार प्रोग्राम रहल और गांव का नाम रहल साड़े। छोटका साड़े बड़का साड़े। अब हमारे डायरी पे खाली इतने लिखल है कि साड़े। अब हमान के जाते जाते 8 बज गल, दोनों तरफ जंगल बा। अब समझे में ना आवत कि मन जाई तो जाई के हर केहू आदमी मिलते ना बा बतावे वाला। हम कहली भैया लोकेशन मंगवाला और हो सके लोकेशन भेज दिए तो डायरेक्ट हमारे कार्यक्रम के स्थल पर पहुंच जाइए। अब लोकेशन भी ना आवत बा। अब हमारे एकदम फजीहत में पड़ गई। अब बज गए 9, और जब 9 बजे था तो देखा था बुढ़ऊ दादा और रतिया 9 बजे रात कर, जैसे दादा नहीं लठिया ले हुआ ऐसा कान्हे पे लाठी धैले दादा भागल वही रोडी वोडी जात हुआ। हम कहली रुका रुका रुका, ड्राइवर से कहली तनी गाड़ी रोका, देखा लगत भाई दादा रास्ता मान के बता दी है। ड्राइवर गाड़ी रोक के कहला ए दादा, कहला हाँ बच्ची बोला, कहा मान के साड़े जाए के हम। दादा बड़ा जोर हंस लगा, अरे बच्ची हम तो साड़ा है खेला। कहला बच्ची हम साड़ा ही खैला, साड़ा ही चले के बाद। कहला अच्छा तब ई का कर दो, गेटवा खोल के धीरे से। कहला ये दादा ये बतावा तू छोटके साड़े का हुआ कि बड़के साड़े का? अरे बाप रे बप्पा, दादा लाठी उठा लगा। हम हाथ जो लड़ी करी, दादा हम गायिका उजाला या तो कहाँ बिटिया तो के चिन्हत ला मोबाइलिया पे तो के डेली देखिला, पर तनी एके समझावा ई रास्ता पूछत बा कि हमार नस्ल सुधारत है। हम कहली अरे दादा ये तने तो पूछले कि आप बड़के साड़े का हुआ कि छोटके के? तबले दादा हमारे और तक हम करी दादा दवाई सरकार का कहले का मतलब आप छोटके पुरवा खहुआ कि बड़के पुरवा का? तो फिर दादा का कहा था
अरे बच्ची हम तो बड़का है साढ़े खेला रे। हरकेश ड्राइवर बड़े भैया जी की तरफ से ग्राम आड़ीला आड़ूला भाई सरकार का तुम लेखपाल ना हुआ ये गाँव पर आड़ीला है ना, सही हो ना? बारे गाँव का नाम मोहब्बतपुर तक तो ठीक है, जब आड़ूला पे पहुंचे तो देखो और के बगलिया में कहा थोड़ा सटल है। आड़ूला बोले कि सऊर ना हो, पढ़ले लिखले रहता तो कुछ बोल लेता। अड़ीला है अड़ीला कहीं कहीं गांव का ऐसा नाम मिल जाता, लेकिन बढ़िया गांव का नाम था। आई कहानी पर आप लोग ध्यान दी है बाबू। उस पूछने की जरूरत है गाँव के ना, खाली पकड़ खिला दो बस। कहानी पर गौर करे बाबू। बतौली ना कि आज का कुछ लड़का नहरी के पुलिया पर दिन बितावत हूँ। देख लाला लड़किन के स्कूले को छुट्टी हो गई तो हथवा ही सब मिजत हूँ। ओह माय गॉड, क्या गजब का माल है, क्या गजब की चाल है, क्या सुराहीदार गर्दन है, क्या कमाल है, क्या घुंघराले बाल है। अच्छा ये बतावा, ये लोग देश में कौन तरक्की करी है जो दूसरे के लड़की के देख के माल बतावत हुआ, लेकिन ये फौजी जवान कले के जवानी मिली है तो देश के काम आएगी। फौजी जवान बाबू करत कहूँ एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब। गीत बड़ी बढ़िया लगल बा। कोनो गांव को भौजाई हमारे मास्टर नियर रहल, ये तरी करिया रहल था, करिया में हरारू ना होली का बोले तरी फूहर लगे। हमारे मास्टर नियर कोनो गांव कम में हरारू रहल, देखलस निम्मन देवर के, हाय हाय कहलस एक्सक्यूज मी, सिट डाउन, कम हियर। बुढ़ऊ दादा वही बगलिए में खड़ा होई के बगलिया में रगड़ा शुरू कर देना। का रगड़त रहना? अरे सुरती रगड़त रहना। ऐसे सुरती दादा रगड़त हम समझ ना पड़ा, दुल्हनिया का से देर बबुआ। आई हमार साड़ी साया पहनत पहनत जीव में आ गई बा। तो निकाल के धा दे ओखे, काहे बदे? ले हवा पानी आराम से। कले देवर बबुआ हाई साड़ी साया हम ना पहनब। एक ठे मैक्सी लिया था, मैक्सी। वो मैक्सी का करी? भूसा ढोवे खातिर। अब इनके के समझाई भैया, मैक्सी में भूसा ढगायल है कबो? हाँ हो, पत्थर के ओरिया बांध के चौड़ के ओरिया भर दे। ओ भौजाई बड़ा देवर से मंगले बा, का मंगले बा मास्टर साहब? बाबू भर्ती के लाइन में खड़ा हो गए, फौजी जवान बन गए। ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान
पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू। भयल का गीत बदल गई मास्टर साहब। प्रधान जी की तरफ से लगातार पुरस्कार देके सम्मान कैलन। 51 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्राण आशीर्वाद का जा रहे, लेकिन बात पर ध्यान दी है। तनी हारमोनियम बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो। जा दे चचा नीचे तनी अब गलत देखा। लल्लन यादव प्रधान पर तैनात बाबू, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। आप लोग जानीला कटीला तार से बॉर्डर घेरल बा, जवान ड्यूटी पर चलल बा बाबू। लेकिन चलल कैसे कहना चाचा, पगड़ी बांध लिया जरूर। देखा आपके गमछा का भी यहाँ जरूरत पड़ गई। इंद्राज भाई, वीरों की धरती जवानों का देश, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश, नवयुवक कंवरिया संघ हंसराजपुर के धरती से सम्मान के लिए 100 रुपए का। स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। कैसे गावत रहलन मास्टर साहब? ये देखिए हमारे बड़े भी सम्मानित व्यक्ति, समाज सेवक हमारे बड़े भैया जिला पंचायत सदस्य आप सत्यम कुमार जी, बड़े भैया जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार देके भैया सम्मान करें। माता रानी आपके हर मनोकामना के पूर्ण करे। सब भाई के प्रणाम, लेकिन बिरहा पर ध्यान दिए बाबू। पप्पू राजभर भैया की तरफ से फौजी जवान सीमा पर तैनात, जो हमेशा 24 घंटा अपने सर पर कफन बांध कर चलते हैं। लेकिन चलते कैसे हम मास्टर साहब करिए आवा?
फौजी जवान। अच्छा ये बात है, आप लोग ये बताइए, जौन हम गावत है फरियाद जाता ना भैया, फौजी जवान हेमराज सुधाकर, 2 जवान सीमा पर तैनात है। सर्च लाइट सीमा पर हमेशा चलती है, जो काम करती है। लेकिन जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना चारों तरफ कुहरा ही कुहरा है। आप लोग समझ सकते हैं, अगर यहाँ भी अगर कुहरा रहता तो आप लोग हमें नहीं देख पाते, ना हम आप लोगों को देख पाते। इतना ज्यादा अंधेरा छा लेता है। अब सीमा पर अंधेरा छाया हुआ है, कुहरा के चलते सर्च लाइट भी फेल हो गई। अब आतंकवादी पापी पाकिस्तानी, जो हिंदुस्तान का दुश्मन देश पाकिस्तान है, अंधेरे का फायदा उठा लेते हैं बाबू। कटीला तार काट करके हिंदुस्तान सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। आकर के बड़े इत्मीनान से झाड़ में छुप जाते हैं। जवानों को पता नहीं है कि पापी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के फौजी नौजवान हेमराज सुधाकर ड्यूटी पर तैनात है बाबू। करते क्या है, गीत बदल बा मास्टर साहब, सम्मान किए इस भारी पियोर तर्ज लगल बा। कवन तर्ज बा मास्टर साहब? हिंदुस्तान का फौजी जवान कदम आगे बढ़ाया, लेकिन बाबू समझ नहीं पाए जवान जो आतंकवादी है। आप समझ सकते हैं कि आप प्रकाश में बैठे हैं, उजाला में बैठे हैं। जो अंधेरे में आदमी रहेगा आपको भली भांत जानेगा, देखेगा, लेकिन आप उजाला में हैं तो जो अंधेरे में आदमी उसको आप नहीं देख पाएंगे। वही बात हुई, जो आतंकवादी पहले से आकर के झाड़ी में छुपे थे वो पापी निशाना साध कर बैठे थे। इधर से हेमराज सुधाकर जा रहे थे बाबू, पपियवा खींच के निशाना, भैया एकदम हल्ला कम रहे प्रधान जी, पापी निशाना तान करके बाबू गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, गोली कहाँ मारते हैं? जो हिंदुस्तान के दोनों जवान हैं हेमराज सुधाकर, दोनों जवानन के पैर में गोली लगी। वो पापी सर में भी गोली मार सकते थे,
सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं मेरे बाबू, जानबूझ करके वो पापी दोनों जवानों के पैर में गोली मारना ताकि उसे जिंदा हिंदुस्तान का फौजी मिल जाएगा और वो हिंदुस्तान का राज पूछ लेगा। कितना दर्द होता है बाबू। हमारे फौजी भाई, मैं पहले बताई कितना मुश्किल से ड्यूटी करते हैं, शायद सबको नहीं पता होगा, नेता लोग तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। खाने को नहीं मिलता है, पहाड़ी में चले जाते हैं, दिन का दिन वैसे पड़े रहते हैं। सियाचिन पहाड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, इतनी ऊंचाई पर वो पहाड़ी है, वहां से जो गिरता है बाबू तो शायद उसके लाश की भी पता नहीं चलती है कि कहाँ चला गया। प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवानों को पीने के लिए। एक ऐसा टैबलेट होता है जो बर्फ जमी हुई है, उसी बर्फ में डाल देते हैं, पिघलकर पानी हो जाता, तो उसी को हमारे फौजी जवान पीते हैं। बताइए कितना मुश्किल से देश की रक्षा करते हैं फौजी जवान, लेकिन आज शहीद हो जा रहे हैं। फौजी जवान के लाश पर भी राजनीति हो रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, राजनीति हर जगह हो ठीक है, लेकिन फौजी जवान के लाश पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन करेंगे बाबू? जो पापी पाकिस्तानी दोनों जवानों को गोली पैर में मारा और घायल अवस्था में लेकर के सीमा वो पार चला जाता है, मतलब वो आतंकवादी दोनों हिंदुस्तान के जवानों के लेके अपने पाकिस्तान सीमा में चल गए। अब इतना ही नहीं, कितना प्रताड़ित करते हैं वो पापी बाबू। आमने सामने दो खंभा था, अब देखा अब क्या करता, अब कैसे बने लगा, तब कुछ मत करना, एकदम साइलेंट रहा। तो आमने सामने दो खंभा है, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में बाबू सुधाकर को गदर के पपियवा सब बांध दहलन। और एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल हैं, खून खार लाल लाल आंखें, चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया, सवाल कर दिया, तो हिंदुस्तान का वासी है, बता दे मुझे हिंदुस्तान का राज। बारे फौजी जवान, पैर में गोली लगी है, लेकिन ताव कम ना बा। हिंदुस्तान का जवान गरज के बोलस, अरे तोड़ने की औलाद, हम उस देश के वासी है जिस देश पे गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज, कर दे बोटी बोटी छनेगा, लेकिन एक भी हिंदुस्तान का राज तुझे नहीं बताऊंगा। वो पापी पाकिस्तानी गरम हो गए, कलो सरे साला मेरे पाकिस्तान में है, तुझे पता नहीं चल रहा है, मैं हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, साला तू मुझे गंगा दिखा रहा है। रे तू क्या गंगा दिखाएगा, मैं गंगा दिखा देता हूँ कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। पपियवा खींच के बाबू तलवरिया चलौलस हो, हेमराज के ये दहिनी बहिए काटी लहलस, जब बाएं काट ललस तो शरीर का बैलेंस ऐसे झुकल और शरीरिया से खुनवा जैसे टेबल का पानी चले वैसे झरझर झरझर धारा नियर बहे लगल। कात में देख ले, ये तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता राज हिंदुस्तान का तो शायद मैं तेरे साथ ऐसा कष्ट ही नहीं करता। ये तो नहीं कही के बाबू लई के तलवरिया वो पपियवा सुधाकर के तरफ चलल। सुधाकर का खंभा में बांधल शरीर बाबू कांप उठल। सुधाकर के आंख से आंसू छलक आया। आवत पापी पहले बाह के काटी। सुधाकर कहना भैया भैया मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। और ये बतिया हेमराज सुन रहा। अरे भाई तो गद्दार निकल गया, अपनी जान के लिए
कि हिंदुस्तान का राज बता करके हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा। पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान हेमराज गरज कर बोला, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, तुझे हिंदुस्तान की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे सुधाकर। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान तो सुरक्षित रहेगा। मत बता रे सुधाकर, मत बता। ये पपियवा समझ गए, दौड़ के गए बाबू सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा लगा देलस, कहला जल्दी बता दे हिंदुस्तान का राज, तुझे हम बचा लेंगे। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान शरीरिया तक खंभा में बांधल बा, लेकिन हिंदुस्तानी खून बा उबल गए। पपियवा के मुहवा पर खेखार की कहला, देख ले, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे मरने जीने का कोई गम नहीं है। तब वो पपियवा नीचे से ऊपर देखलस, करस साला उससे पूछा, हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुझसे हिंदुस्तान का नाम राज पूछा। अरे मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले मेरे हाथ से गिफ्ट। पपियवा खींच के बाबू तलवरिया चलौलस, हेम सुधाकर का गर्दनिया काटी लहलस। और वही नशा में आई के हेमराज की भी गर्दन को पापी काट लेता है। जैसे फुटबॉल हो, एक से पैरवा से मरलस, गर्दनिया दोनों जवानन का छटक के होता ना दूर पर गई। अब इतना ही नहीं, वो पापी का दिल देखिए कितना बड़ा वो निर्दयी है। अरे है तो इंसान ना, लेकिन निर्दयी उसी तलवार से दोनों जवानों का पेट चीर देता है। अब पेट का जो सारा सिस्टम है ना, उसको निकाल कर फेंक दिया। हे पेटवा के खोखला बना दलस। अब खोखला बना करके बाबू एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कदलस, वर्दी पहनाई के रातों रात लसिया लियाई के बाबू हिंदुस्तान के सीमा में कई गई पपियवा से। देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे, आप लोग जरूर देखे होंगे, आप लोगों को पता होगा। आज भी सरकार से मांग है, दोनों जवानों का गर्दन का पता नहीं चला, दोनों जवानों का गर्दन चाहिए। अपने भारत के प्रधानमंत्री जी जिस समय प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय जो प्रचार प्रसार करते थे तो वादा किए थे कि मैं 2 सर का बदला 10 सर पाकिस्तान से जरूर लाऊंगा। हर हफ्ते में 10 ठे हो। लेकिन आज तक वो जवानों के गर्दन का पता नहीं चला। जब दोनों जवानन के वो जवान के नाम पर हमारा छोटा सा पुरस्कार, अब दोनों जवानन के वर्दी पहनाए के हिंदुस्तान के सीमा में लसिया खोई गई ये लिए वो पपियवा बम पेटवा में रखले रहला ना कि हिंदुस्तान का जवान अचानक जई है लाश के साथ छेड़छाड़ करी है, विस्फोट हो जाई, जितना आसपास जवान रहे हैं सब शहीद हो जाई है। अब सीमा पर खलबली मचल बा कि 2 जवानन का पता नहीं के चलता कहाँ चल गई। कई दिनों के बाद हिंदुस्तान के जवान ड्यूटी करते करते बाबू जब झाड़ी के तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि 2 जवान झाड़ी में लेटे हुए हैं। अब इन पैरवा देखलन, फौजी जवान तनी करीब में गइलन तब आवाक हो जाते हैं, कदम पीछे हटा लिए। अरे यार, हम लोग तो समझे कि फौजी जवान सोया है, लेकिन गर्दन का पता नहीं, हाथ का पता नहीं, पेट काफी ऊंचाई में सुजा हुआ है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। चेकअप करने वाली मशीन आई बाबू तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम रखल गया। उस बम को सुरक्षित निकाला गया। फौजी जवान दोनों जने का लाश, दोनों फौजी का लाश लेकर के
कैंप में जाते हैं बाबू, गमी मनाते हैं। आप लोग यहाँ की बात छोड़िए, जरा से दिमकवा आप लोग लेके चला मथुरा में हेमराज का दुल्हन गीता स्नान कई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल रही, तब ले दुनिया का मालिक एक थे अशगुन दिखाई दिलन। अच्छा अशगुन का दिखाओ तो मास्टर साहब। अरे गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैला से नूरावा से कायम हो। से करे जा कैला अपना शरीरिया हो, बाजल बपाइला ये सिरो में कमरिया हो, तापत के हेलो हेलो बोलू लाहिनिया हो, तापत के हेलो हेलो बोलू लाहिनिया हो, तनिको या मिया नाची आया हो। बाबू बिरहा हमार वीर रस करुण रस में आ गई। अब बेचारी गीता स्नान कई के अंगना में बैठल ही श्रृंगार करे बदे, बार चोटी कैली, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके भैया हो ए मंगिया में सेनुरा लगावे गईली। बारे दुनिया के मालिक सेनुरवा छीन रहे, शरीर अचानक कांपल, हाथ से सिंदूर का डिबिया छूटल, जमीन पर सिंदूर बिखर गया, छिटाई गए। दुल्हनिया एक थे हाथ कलेजा पर रखली, आई अचारवा से बाबू सेनुरा के लगली बटोरे। अब मालिक के मनावत है, दुनिया के मालिक ये कैसा अशगुन दिखात बा, हमारे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत ना आवे। लेकिन भैया हो तब तक सीमा से फोन आ ही गया। कई दिन हो गया था सोनू के पापा फोन नहीं कर रहे हैं, बेचारी बड़ा पश्चाताप कर रही है। तब तक सीमा से फोन आया लेकिन नंबर चेंज है। दुल्हनिया गीता फोनवा उठौली तो सोचत है कि सोनू का पापा लगत बा कई दिन के बाद फोन कैला है, इन नंबर चेंज करके कैलन है। पहला वर्ड गीता बोलती हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये हेमराज फौजी के घर फोन लगा है? हाँ जी सर, जी जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता बोल रही हूँ। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? हाँ सर है ना लोग, जरा बेटा किसी और को फोन दीजिए। वो गीता बोली अरे सर इस समय तो वर्तमान में मैं ही हूँ, बोलिए ना। सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है? सर कई दिन हो गया है सोनू के पापा का नंबर नहीं लग रहा है, मैं बड़ी परेशान हूँ। सर प्लीज सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप गया। दुल्हन को विश्वास है पति जिंदा है, पति का इंतजार कर रही है, बात करने के लिए कह रही है। मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? मेजर साहब का कलेजा कांप उठा, बाबू बतिया घुमाए धलन। कोई फोनवा पर गीता के बताओ थोन का बताओ मास्टर साहब।
कहा बेटा गीता तुम फौजी जवान से बात करने के लिए कह रही हो, मैं क्या बताऊं, इधर तो सब अशुभ समाचार है। सर क्या कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मैं फौजी जवान की बीवी हूँ, मजाक मत करिए, मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब कहना बेटा मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, आपका पति शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया ही बतिया सोलस की पति शहीद हो गई, वही अंगना में अरनाई के गिरल हई। बाबूजी दुआरवा बरस करत रहलन, भागल भागल अइलन, अंगना में देखलन गीता गिर के रोवत बा, मोबाइल इतना दूर पर बा। सबसे पहले जाए के बाबू फोनवा के उठाए के और डांटे शुरू कर ले, उनके कहाँ पता बा, कहला रे हेमराज, अरे पागल तो के हम कितना दिन मना कैली कि गीता के कुछ मत कहल कैली, देख रहे तू गीता के का कदले अंगना में गिर के रोवत बा। फिर सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ। तो आप कौन है? पिताजी मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। जैन सर। हाँ पिताजी मैं क्या बताऊँ, आपका बेटा हेमराज इस दुनिया में नहीं रह गया, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू गिर के अंगना में रोवत हो, टोला पड़ोसा में हल्ला हो गई, हेमराज शहीद हो गई। आज एक बेचारी सुहागन औरत के भैया हो, विधवा बनावल जात हो, कलैया का चूड़ी ना फुटत रहा बाबू, जबरदस्ती दीवार में लड़ा लड़ा के चूड़ी फोड़ाइल, मांग का सिंदूर धोवायल, सारा सिंगार उतार दिहल गल। एगो सफेद साड़ी बेचारी गीता के लोग पहना दलस, मतलब विधवा बना दिहल गए। समय बीतल गया, आप लोग यहाँ का बात छोड़ी, तनी से दिमाग लेके चली, जहाँ दोनों जवानन के कैंप में लाश रखल बा, झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में लसिया रख के जब दोनों जवानन के घरे लाश आई बाबू, तब गजब हो गया। अच्छा गजब का हो तब मास्टर साहब, जवानों के घर पर जाती है, गजब हो गया। पागल जैसन आय के वही तबूतवे पर गीता गिरली, सर में चोट लग गई, ताबूत के खोलल गए बाबू। अच्छा आप लोग गौर करें, जौने जवान का गर्दन ना बा, पेट चीड़ल बा, बाह कटल बा, आखिर कैसे पहचान हुई कि केकर लाश बा? गीता देखली लसिया के गली, अरे आप लोगों ने मजाक बना लिया, ये मेरे सोनू के पापा नहीं है। अभी मुझे विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर भी जिंदा है। अगर मेरे सोनू के पापा रहते तो आप लोग ये बताइए कि इनका गर्दन कौन काटता? अगर मेरे सोनू के पापा होते तो इनका पेट कौन चीरता? इनकी बाह को कौन काटता? नहीं, मेरे सोनू के पापा नहीं है। पागल हो गई गीता। ऐसा ही पब्लिक जुटल बा, आप लोग देखिला, कोई भी शहीद हो जाता है तो क्षेत्र में कोई जात बिरादर नहीं देखते, आप लोग वहां तत्काल पहुंचते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बड़ा सहयोग आप लोगों का रहता है, मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आप लोगों ने बड़ा से बड़ा कदम उठाने का काम करते हैं। पब्लिक, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग भगवान हैं। कौन करेंगे बाबू? पब्लिक जुटल बा, वही पब्लिकिया के चीरत फाड़त
गीता भागल भागल घरवा में जात हई, पूरा पब्लिक में खलबली मच गई कि गीता तो पागल हो गई, अपने पति को नहीं पहचान रही है, घर में जा रही है, लगता आत्महत्या कर लेगी। लेकिन बाबू गीता जब घरवा में गईलिन तक कैलिन का मास्टर साहब सुतत रहली बाबू, वही बेडरूमवा में बड़ा सा एक फिगर, मतलब एक फोटो अपने फौजी सैया को वर्दी वाला वही दिवलिया में चिपकौले रहली। वही फोटोवा के लेके आईली और पूरी पब्लिकिया में दौड़ दौड़ के घूम के बाबू फोटोवा दिखावत है। देखिए ना, देखिए मेरे सोनू के पापा ये है, आप लोग इनको खोजिए ना प्लीज, आप लोग मदद करिए ना। मेरे सोनू के पापा ये है, जो सैनिक जो अधिकारी थे सबके पास जाती है बेचारी, उसी फोटो को दिखाती और पैर पर गिर जाती है, साहब ले जाइए इस लाश को, इस सोनू के पापा नहीं है, किसी और के मांग का सिंदूर है, किसी और के दरवाजे पर लेकर जाइए प्लीज सर, जाइए ना, जाइए ना। पिताजी बुढ़वा बाप लेके लसिया के बाबू बैठा हुआ, बड़ा अपने दिल के मनावत हुआ कि मैं एक बहादुर बाप का बेटा हूँ। अगर मेरे आंख से आंसू गिर जाएगा ना तो जमाना के लोग बड़ा मजा लेंगे, बोलेंगे कि कायर बाप का बेटा था, शहीद हो गया। लसिया लेके बैठा हुआ, गीता के बोले, बेटा गीता इधर आओ, तू नहीं पहचान रही है, बहुत दर्द हो रहा है गीता, अरे अपना बेटा हेमराज है रे, मेरे पास आ। बोले ना आवत बाबू जी के, गीता के बुलाए के बगलिया में लसिया के बैठा देना, कहना गीता सुन, सुन मेरी बात को, तू नहीं पहचान रही है ना, मेरा बेटा है। ये पैरवा का बाबू कफनवा बाबूजी हटाए दलन, पैर में एक बचपन का चोट लगल रहा, पेड़ से गिरल रहलन हेमराज, इतना चोट का उन निशानी एक पैरवा में रहल। दुल्हनिया के देखौलन बाबूजी, कहलन देख गीता अपना बेटा है, जब पेड़ से गिरा था बचपना में ना, देख उसके पैर में चोट लगी थी, एक चोट गवाही कर रही है मेरा बेटा है। लसिया पर बाबू गिरली, गीता बेहोश हो गई। लोग एगो चादर ओढ़ाई के गीता के इतना दूर पर लेटा दलन, सब लोग सोचत बा कि गीता की मौत हो गई, जल्दी करिए इस लाश को लेकर के चले, अंतिम संस्कार कर देते हैं। लसिया बाबू उठावे लगले, हो भैया कहल जला बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, दुनिया में आप लोग कहिला कि घर में बहन बिटिया सयान हो जाली तो सर का बोझ बन जाली, लेकिन नहीं मेरे बाबू, मैं बताती हूँ, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना तो एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। कौन बाप बर्दाश्त करी हो बाबू, जोन बुढ़वा बाप बेटा का लाश रखल बा, ऐसे कंधा पर गमछा रहल, भगवान सिंह गमछवा उतार के ऐसे मुहवा मुनत हुआ, कहीं अवजिया बहरे न आ जाए, ऐसे लसिया उठौलन, तबले बाबू कलेजा फाट गए, एक आवाज आई, कहा जाता है कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देती है। रोई के कले कले कारे लाल हेमराज, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, खरे लाल अपने बुढ़वा बाप के ना देखले हीरा, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाई रे बेटा, अरे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ डाला ये हीरा। इतना कही के बाप वही लसिया पर गिरले, बाबू बेहोश हो गए,
कोई नहीं रह गया। अंतिम संस्कार करने के लिए सनसनी छा गई। आप लोग जैसन आम जनता, सेना के जवान, अधिकारी, साथ साथ में गांव के प्रधान लोग लाश के ले जाए के बाबू अंतिम संस्कार कैलन। अंतिम संस्कार हो गए, दुआर करे बदे के आयल जनरल साहब। शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं और दोनों परिवारों को आकर के दिल से ढेर बधाई हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया, वह भारत का रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, हम कसम आपकी खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, अरे जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना तनिक मलाल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक उदास करो। जनरल साहब बोले कि पिताजी आप क्यों टेंशन में पड़ी हैं? टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूं ना, जो होना था हो गया, आपका बेटा शहीद हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ रुपया दिया जाएगा जो शहीदी राशि होती है, और जो चौराहा है उस चौराहे